नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीरीज, हिंदी में बोला जाता है श्रृंखला। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया है रीजनिंग के। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी मैंने पढ़ा दिया है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ श्रृंखला। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे। हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क करने के लिए दिया था। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यदि आप शिद्दत से पढ़ लेते हो, मेहनत से पढ़ लेते हो, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये मैं 100% कह सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आप मेहनत से पढ़ेंगे इसको। मैं जैसा आपको समझा रहा हूँ सब चीज़ें आप समझेंगे और उसको अपनी तरफ से भी अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, स्वयं आंसर देने का प्रयास करेंगे, आंसर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी लिखावट पे आप ना जाइएगा, मैं जैसे भी लिख रहा हूँ आप सिर्फ कंटेंट देखिएगा। आपको क्या चीज़ मिल रहा है वो आप देखिएगा, आपके लिए उसकी कितनी वैल्यू है वो चीज़ देखिएगा। आप लिखावट पे नहीं जाइएगा, प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। और मैं आपको अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो आप भी अपना बेस्ट हमको दीजिए। बेस्ट का मतलब ये है कि आप भी मेहनत से पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, यदि आप मेरे चैनल से पढ़ करके सेलेक्ट हो जाते हो तो मेरा नाम होता है, मेरे चैनल का नाम होता है, और कौन नहीं चाहेगा कि उसका नाम नहीं हो, है ना। तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ और आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो आप उतनी ही मेहनत से पढ़िए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 से लिखा हुआ है, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, जो पहली वीडियो मैंने अपलोड किया है श्रृंखला की, उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको शुरू करना है ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है, हो सकता है कि डिफरेंस से ही आपकी सीरीज़ बन जाए। अगर डिफरेंस से सीरीज़ नहीं बन रही है तो फिर आपको दूसरे लॉजिक लगाने हैं। मल्टीपल में अगर आपको देखना है कि मल्टीपल चल रहा है कि नहीं, तो उसको भी आपको ऑब्जर्वेशंस लगाने होंगे। जैसे कि अगर तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ 75 आया, 75 के बाद में यहाँ 200 आ गया होता, फिर यहाँ 400 आ गया होता, फिर 600 आ गया होता, तो अब आपको समझना चाहिए था कि इसमें मल्टीपल का मेथड चल रहा है। ठीक है, क्योंकि तेज़ी से संख्या बढ़ती हुई जा रही है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में तो हमें डिफरेंस निकालना है। अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 75 और 81 में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 6 का आएगा। ठीक है, अर्थात 75 में 6 प्लस करेंगे तो 81 हो जाएगा। और वैसे ही अगर 81 में हम 7 प्लस करेंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक, और आगे फिर हम देखेंगे कि अगर 88 में 8 प्लस करते हैं तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ से सीरीज समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है लॉजिक ये है कि पहले 6 प्लस हुआ है, फिर 7 प्लस हुआ है, फिर 8 प्लस हुआ है, और अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, मतलब 96 में अब क्या होगा, फिर अब प्लस होगा 9। अगर 96 में 9 आप प्लस कर देंगे तो आगे जो संख्या बनेगी वो बनेगी 105। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। यह किसी भी संख्या का क्यूब है नहीं, और 1331 11 का क्यूब होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, और ये देखिए 125 लिखा हुआ, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में ये इतनी जगह मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, और 1331 जो है वो 11 का क्यूब है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1 का क्यूब के बाद में फिर 2 का क्यूब आया है, तो कितने का अंतर आया है, 1 का, अर्थात 1 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा।
वैसे ही 2 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस 2 में आपने ये 1 प्लस किया तो 3 हुआ, और इस 1 में ये 1 प्लस किया तो 2 हुआ। अर्थात क्या हो रहा है, 3 संख्याओं में देखिए इसका अंतर 1 का और इसका अंतर 1 का। ठीक है, आगे देखिए क्या हो रहा है, इसका अंतर जो है वो 2 का। ठीक है, और इसके बाद में अब जो संख्या आएगी यहाँ पर, इसका भी अंतर 2 का ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वैसे इधर भी चलेगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि 7 का क्यूब अगर मैं कर देता हूँ तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो 2 का हो जाएगा। ठीक है, और आगे फिर ऐसे ही 4 का फिर अंतर हो जाएगा, और तो इस जगह पर जो भी संख्या आएगी इसका और इसका जो अंतर आएगा वो प्लस में 4 का ही डिफरेंस आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस जगह पर जो संख्या आएगी यहाँ पर संख्या आएगी 343, न कि 342। ठीक है, क्योंकि 7 का क्यूब जो है वो 343 होता है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अर्थात सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 342 इस सीरीज में गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिखा हुआ है 320, 290, 260, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और 26/9/2018 शिफ्ट 3rd में आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में। मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो सीरीज है, वो डिफरेंस से ही बन जाए। ठीक है, उसके बाद में आपको जो भी देखना है, मल्टीपल देखना है या डिवाइड देखना है, उसके बाद देखना है। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज भी आपको देख लेना है। ठीक है, और क्यूब स्क्वायर की भी देख लेना है कि लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सब अपने दिमाग में आप रखिए। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो और एक सीट है, उस सीट के लिए हज़ारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि सभी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये ना सोचना पड़े कि इसमें मुझे क्या सोचना चाहिए। ठीक है, आप तुरंत लॉजिक लगाना शुरू कर दो, तो ये आपको ध्यान देना है। और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। तो देखिए अभी आप इसमें डिफरेंस देखिए कैसे होगा। 320 में से आप 290 माइनस कीजिए, अगर आप माइनस करेंगे -30 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में अब 290 से 260 आप माइनस कर दीजिए, तो फिर -30 हो रहा है। ठीक, और उसके बाद में आगे जो संख्या आएगी वो भी ऐसे ही आएगी, अर्थात यहाँ पर जो संख्या रही होगी उसको इसमें से माइनस किया गया होगा 30। ठीक है, तो 260 से यदि आप 30 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, अर्थात 30 फिर माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 230 आ जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो लॉजिक चल रहा है वो जो सब पहले वाली संख्या, जैसे 320 से 30 माइनस हुआ तो 290 आया, फिर उसके बाद में 290 से 30 माइनस हुआ तो 260 आया, फिर 260 से 30 माइनस होगा तो 230 आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया होगा कि 30 माइनस होता जा रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। लिखा हुआ है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली होगी, अर्थात यहाँ पर जो संख्या आएगी उसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है, लॉजिक देख लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे, सबसे पहले 45 से 54 का जो है डिफरेंस निकालेंगे तो 9 का आएगा, अर्थात 45 में अगर 9 जोड़ देंगे, ठीक है, 9 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए 54 में कितना जोड़ें तो 65 होगा। अगर हम 54 और 65 का डिफरेंस निकालेंगे तो +11 होगा। ठीक है, अगर 54 में 11 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि अब 65 में कितना जोड़ दें कि 78 हो जाए, तो अगर 65 में हम 13 जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, तो फिर 78 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, अब अंतर देखिए, लॉजिक क्या चल रहा है, यहाँ का अंतर 2 का प्लस, यहाँ का अंतर 2 का प्लस, अर्थात यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें भी 2 का ही अंतर होगा, अर्थात यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, तो अब मुझे 78 में ये 15 जोड़ देना है, क्योंकि देखिए ये जो संख्याएं आई हैं इन्हीं का तो डिफरेंस था, इन्हीं का डिफरेंस, तो ये जो संख्या बनी है ये भी इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 13 है और ये भी अंतर जो है 2 का ही हो गया। ठीक, तो अब 78 में यदि आप 15 जोड़ देते हैं
तो देखिए अब आपको करना क्या है, 78 में 15 आपको जोड़ देना है। तो 8 5 13 हो जाएगा, 1 7 8 1 और 9, अर्थात 93 आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है इस श्रृंखला में अगली संख्या पता लगाएं। 152, 107, 72, 47 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आपको पता करना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सा अंक आएगा या कौन सी संख्या आएगी, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप डिफरेंस देखिए आप। ठीक, यदि आप 152 से 107 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -45। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आगे देखिए कितना माइनस हो रहा, 45 माइनस हो रहा, ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद में यदि आप 107 से 72 माइनस करेंगे तो माइनस होगा 107 से अगर आप 72 तो यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस। ठीक है, उसके बाद में यदि आप 72 से 47 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए कितना, मतलब इनका डिफरेंस देखना है। ये डिफरेंस क्योंकि माइनस करने पर तो डिफरेंस आएगा, है ना, तो अंतर देखना है इनके बीच का अंतर। ठीक, तो देखिए अंतर, अब 72 से यदि आप 47 करते हैं तो -25 हो जाएगा। ठीक, तो एक लॉजिक यहाँ पर निकल के आ रहा है कि देखिए इनका अंतर 10 का और इनका अंतर 10 का और अब इनका अंतर भी 10 का, अर्थात यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका भी अंतर 10 का ही होगा, अर्थात यहाँ पर अब 15 आएगी। ये आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से देखिए, इस संख्या के बाद जो आ रही संख्या छोटी आई है, इस संख्या के बाद छोटी, अर्थात संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। तो इस जगह पर जो संख्या आएगी वो 47 से छोटी ही होगी। और कितनी छोटी होगी, 15 छोटी होगी। ये आपको ध्यान देना है। तो यदि आप 47 से 15 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर 32 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा नंबर आना चाहिए, 2 4 6 12 14 28 और 30। उसके बाद में डॉट डॉट है, यहाँ पर देखना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आपको समझना चाहिए बहुत ध्यान से। देखिए हो क्या रहा है, यदि आप इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इतने की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद अब मैं इतने की बात करूँगा, 6 और 12 की। यदि आप 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, देखिए 2 × 2 4 आ गया। ठीक, उसके बाद में आप 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, ठीक है, तो 12 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए 14 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 28 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अभी लास्ट में समझ में आएगा, अभी केवल देखते रहिए आप। उसके बाद में अब 30 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, 2 का तो यहाँ पर 60 है। अब देखिए लॉजिक देखिए क्या चल रहा है। ठीक है, ये इतना मैंने आपको बता दिया, इतना बता दिया, और इसके बाद में यहाँ पर 60 आ गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए जिन संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जैसे 6 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। तो इनका संबंध में तो मुझे समझ में आ गया कि 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है सब में। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर 4 और 6 में भी रिलेशन देखना है। इनका डिफरेंस देखिए 2 का आ रहा है। वैसे ही देखिए 12 और 14 में देखिए जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 28 और 30 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। पहले क्या हुआ है, जो ये संख्याएं जो मैंने ये देखिए इनको पेयर में मैंने 2 2 के पेयर में बांट दिया है। ठीक है, पहले इनका रिलेशन इस तरीके से बन रहा है कि 6 का मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 12 आया, 14 का मल्टीप्लाई 2 से तो 28 आया, और 30 का मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ में तो 60 आया। ठीक, उसके बाद में इन पेयर के बाद में जो लास्ट वाली संख्या है और जो दूसरे पेयर में शुरुआत की संख्या, उनका रिलेशन देखेंगे तो जो उनका अंतर आ रहा है वो 2 2 का आ रहा है। ठीक है, देखिए 4 का और 6, देखिए 4 से 6 2 का अंतर, 12 से 14 2 का अंतर, और 28 से 30 2 का अंतर। ठीक है, इनका अंतर देखना नहीं है, अब आगे जो संख्या आएगी उससे इनका डिफरेंस देखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कहीं पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 6, 7, 21, 22, 66, क्वेश्चन मार्क 201 दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है कि इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो 14 नंबर में देखिए क्या लॉजिक चल रहा है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। पहले 6 है फिर 7 है, ठीक है। तो 6 और 7 का जो डिफरेंस है वो 1 का है, ठीक। उसके बाद में क्या हो रहा है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 21 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, है ना, ऐसा ही हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ, आगे 22 है, ठीक है, आगे 22 दिया है और इसका डिफरेंस 1 का आ रहा है, अर्थात 21 और 22 का डिफरेंस जो है वो 1 का है अंतर। उसके बाद में क्या हुआ है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 22 में किया गया, अर्थात गुणा किया गया है, तो अगली संख्या 66 आ रही है। अगर आप 22 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब क्या आएगा, जो भी यहाँ पर संख्या आएगी उसका डिफरेंस भी 1 का ही होगा, अर्थात 66, और यहाँ पर अब 67 आएगा, तभी तो इसका डिफरेंस 1 का होगा। और उसके बाद में अब इसका 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है। तो 3 7 21, 1 आ गया, 2 रिमेनिंग बचा, और 3 6 18 और 18 2 20, तो 201 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस जगह पर यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 67 आएगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 12, 23, 45, 78, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो 15 नंबर में देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो डिफरेंस देखिए, सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। यदि आप 12 और 23 का डिफरेंस देखेंगे तो 12 में यदि आप 11 प्लस कर देंगे तो 23 हो जाता है। उसके बाद में 23 से 45 का यदि आप डिफरेंस देखेंगे तो 23 में आप जो है 22 प्लस करेंगे, 22 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 45 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 45 में आप कितना जोड़ेंगे कि 78 हो जाए, तो आप जोड़ेंगे 33। अगर आप 33 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा। तो आप देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका और इसका, इन दोनों का 11 और 22 का अंतर जो है वो 11 का है, और 22 और 33 का अंतर भी 11 का है, अर्थात अब यहाँ पर जो संख्या आएगी इस जगह पर उसका भी अंतर 11 का ही होगा। तो ये आपको देखना है। तो अब ये 11 इसमें जोड़ दीजिए, तो अर्थात यहाँ पर 44 आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो 44 है इस 78 में जुड़ जाएगा, तभी तो यहाँ की संख्या आएगी, क्योंकि ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी डिफरेंसेस तो आई हैं, है ना, ये सब इसमें जुड़ी हुई हैं। देखिए 12 में 11 जुड़ा, है ना, 22 जो है वो 23 में जुड़ा, और जो 45 में 33 जुड़ा हुआ है, तभी तो 78 आया है। वैसे अब 44 78 में जुड़ जाएगा, तो जोड़ देते हैं भाई, क्या होता है 78 और प्लस 44, तो देखते हैं 8 4 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, और 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, तो 122 आ जाएगा। तो ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 122। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। तो आज इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,